तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने ग्रेट रोज के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज के इस लेक्चर में बेसिकली हम जो हमारा 9th स्टैंडर्ड इंग्लिश का जो पहला पोएम है लाइफ, इसके बारे में हम कुछ चीज़ें जो स्टडी करने वाले हैं। बेसिकली ये जो वीडियो होने वाला है ये एक्सप्लेनेटरी वीडियो होने वाला है, जहाँ पर हम ये लाइफ पोएम है इसको इसका जो एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट होता है उसे हम क्या देखने वाले हैं। चलिए एक एक करके हम यहाँ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ अगर मैं बात करूँ तो लाइफ ये जो पोएम है ये टोटली आपके 3 स्टांजा में क्या करके डिवाइड क्या किया हुआ है, जहाँ पे हमें इस पोएम में लाइफ के जो हमारे अलग अलग एस्पेक्ट्स होते हैं, जो एलिमेंट्स होते हैं, उस चीज़ के बारे में हमें क्या समझाया गया है अलग अलग चीज़ों से क्या कंपेयर करके। तो चलिए एक एक करके यहाँ पे चीज़ों की शुरुआत करते हैं। और आपको साथ ही साथ मैं बता देना चाहता हूँ कि आपके लिए जो वीडियो लेक्चर्स ऑलरेडी पोस्ट किए जा रहे हैं, बहुत सारे सिलेबस पोस्ट कर दिए गए, तो अगर चेकआउट नहीं किया तो फटाफट से चेकआउट कर लो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आना शुरू हो गया। सबसे पहली चीज क्या दिया, लाइफ लाइफ बिलीव इज नॉट अ ड्रीम सो डार्क एज से सिंग ऑफ्ट अ लिटिल मॉर्निंग रेन फॉर tells a pleasant day. Sometimes there are clouds of gloom, but these are transient all. If the shower will make the roses bloom, oh why lament its fall. अब यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे ये चीज बोली गई है कि जो लाइफ है देखो, शुरुआत किससे की गई है, लाइफ से शुरुआत की गई। ये मानो कि ये एक ड्रीम नहीं है, ये क्या एक असल सच्चाई है। जैसा अगर हम कई बार हमें सुनने में मिलता है कि जो बहुत फेमस लोग होते हैं, जो बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं, वो कहते हैं कि ये लाइफ बहुत आसान चीज़ नहीं है, ये क्या है, ये बहुत मुश्किल है, बहुत सारे चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ेंगे, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपको फेस करने पड़ेंगे। लेकिन जो पोएट है वो पोएट क्या बोलता है, ये ऐसा कुछ भी नहीं है, ये लाइफ है, ये लाइफ आपके ऊपर डिपेंड करती है आप कैसे लेके जाते हो। बड़ा ऑब्वियस सी बात है दोस्तों। अगर मैं एग्जाम की बात करता हूँ, अगर एग्जाम से पहले अगर आप अच्छी से अपनी पढ़ाई कर ले तो बड़ा ऑब्वियस सी बात है, आपका एग्जाम आपके लिए टफ नहीं जाएगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी जाएगा। ठीक है, वहीं अगर आप पढ़ाई नहीं करके जाओगे तो आपका एग्जाम बहुत ज़्यादा मुश्किल जाने वाला। जी हाँ, अगर मैं इससे बात करूँ तो इससे हमें ये चीज़ समझ में आती है कि कल क्या होने वाला है और कल क्या होगा, ये सारी चीज़ें आज पे हमारे डिपेंड करती है। आज हम क्या कर रहे हैं, अगर आज मैं मेहनत कर रहा हूँ, आज मैं अच्छे मुकाम पे जा रहा हूँ, अच्छा काम कर रहा हूँ, टाइम बर्बाद नहीं कर रहा हूँ, तो बट ऑब्वियस सी बात है मेरे आगे आने वाले जो दिन होंगे वो आसान होंगे। और वही मैं आज बहुत ज़्यादा चिल कर रहा हूँ, मज़े कर रहा हूँ, मस्ती कर रहा हूँ, तो मेरे आने वाले दिन का भी जो प्रभाव है वो तो पड़ेगा ही ना मेरे आज के मज़े का। तो यही चीज़ है। ठीक है, फिर क्या बोला, आफ्टर लिटिल मॉर्निंग रे फॉर टेल्स अ प्रेजेंट डे। अब आफ्टर मतलब ऑफन, जो हम एक सुबह की जो हल्की हल्की एक बारिश होती रहती है वो हमें बताती है कि जो दिन होने वाला है ये दिन बहुत अच्छा होने वाला है। और जी हाँ दोस्तों, दिन बहुत अच्छा होता है, ये आप पे डिपेंड करता है चीज़ें आपके साथ किस तरीके से। अगर चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही है तो डिपेंड ये करता है आप उन चीज़ों को ले रहे हैं आप किस तरीके से हो, आपको परसेप्शन क्या है चीज़ों को देखने का। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलता हूँ, आपके टीचर ने आपको डांट दिया। ठीक है, अब यहाँ पे आपका दो परसेप्शन हो सकता है। पहला परसेप्शन आपका ये होगा कि भाई टीचर ने डांट दिया, मेरे अच्छे के लिए डांटा होगा, तो आप उसको अच्छी तरीके से ले रहे हो। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, दूसरा तरीका ये हो सकता है, मेरे टीचर ने डांटा, हमेशा मुझसे ही डांटती रहती है और क्यों चिल्लाती समझ में नहीं आता, मेरी जिंदगी बेकार है। ठीक है, एक पॉजिटिव एस्पेक्ट होता है, एक नेगेटिव एस्पेक्ट। आप ले रहे किस तरह से चीजों को, वो यहाँ पे मायने रखता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। समटाइम्स देर आर क्लाउड्स ऑफ ग्लूम बट दिस ऑल द ट्रांजिएंट ऑल। और बड़ा ऑब्वियस बात है भाई, जिंदगी में कभी कभी अगर मैं बात करूँ, जो क्लाउड्स ऑफ ग्लूम बोला गया है, दुख के बादल होते हैं, दुख के बादल होते हैं। और ये कोई जो बादल है ये कोई परमानेंट नहीं रहने वाला कि दुख है जो रोड है ही जाएगा। ये दुख के बादल है, बादल कभी एक जगह थमता है क्या, एक जगह कभी नहीं थमता है, बादल आया और चला गया भाई। तो सेम तरीके से हमें दिन जिंदगी में अगर कोई दुख का समय आता है, दुख का पल आता है, या फिर एक ऐसी घड़ी आती है जहाँ पे मायूसी वाला समय होता है, तो हमें घबराना नहीं है, हमें रुकना नहीं है, हमें थकना नहीं है, क्योंकि ये सभी क्या है, ये सभी परमानेंट नहीं है, टेम्पररी है। ट्रांजिएंट मतलब क्या होता है, जो ज्यादा टाइम तक क्या स्टिल नहीं रहता है। इफ द शावर विल मेक द रोजेस ब्लूम, ओ वाई लेमेंट इट्स फॉल। अब यहाँ पे जब बारिश होती है, जब बारिश होती है तो वो जब बारिश आपके एक जो गुलाब होता है उस गुलाब को जब खिला देती है तो हम बहुत ज्यादा खुश होते हैं। वहीं जब वो मुरझा के जब वो फूल जो है वो गिर जाता है तो हम उदास क्यों होते हैं। जिंदगी का दस्तूर ही है ना दोस्तों, कि देखो एक जो चीज आती है उसे उसका जाना फिक्स है। अगर वो खिल रहा है तो उसको खिलने पे हम जो खुश होते हैं, तब उसके जाने पे हमें दुखी क्यों। और ये तो एक सीधी सरल सी बात है दोस्तों, जो एक चीज जो आई है वो दूसरे दिन जाने ही वाली है। कोई भी चीज यहाँ पे परमानेंट रहने वाली है क्या, परमानेंट नहीं वाली। अगर कोई आ रहा है तो हमें उसे जब खुशी खुशी से हम जब उसका स्वागत करते हैं, तो जब जाता है तो अब भी हमें उसे क्या खुशी खुशी से क्या उसको विदा क्या करना चाहिए, ना कि दुख के साथ क्या विदा करना चाहिए।
Rapidly, merrily, life's sunny hearts flit by. Gratefully, cheerfully, enjoy them as they fly. अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ रैपिडली मतलब जल्दी से, खुशी खुशी, ये जो ये जो सूरज होता है वो ढल सा जाता है फटाक से, ठीक है। लेकिन हमारी जवाबदारी क्या बनती है? हमारी जवाबदारी बनती है जब तक ये सूरज है तब तक हमें मजा ले लेना चाहिए। सही बात है। जिंदगी भी कुछ इसी तरीके की है। जिंदगी कब गुजर जाएगी ना आपको पता भी नहीं चलेगा। आप कहाँ जूनियर सीनियर में पढ़ते हो, तो आज आप 9th स्टैंडर्ड में देख खड़े हो और आज आप हमारी वीडियो देख रहे हो। ये जो फासला है ये क्या आपने तय किया, आपको पता भी नहीं चला होगा कब आप जूनियर सीनियर में थे और आज आप 9th में आ गए। ऐसा लगता है कि कल ही तो हम जूनियर सीनियर में थे और आज 9th में पहुंच गए। तो ये समय है दोस्तों, ये लाइफ है। लाइफ कब खत्म हो जाती है किसी को कुछ नहीं पता। आप कब 9वीं से 12वीं कक्षा के छात्र बनोगे, 12वीं से कैसे ग्रेजुएशन के, और ग्रेजुएशन कैसे मास्टर्स करने के बाद आप कैसे 2 बच्चों के माता पिता बनोगे, आपको भी नहीं पता चलेगा। और लाइफ कब खत्म हो जाएगी ये आपको भी नहीं पता है। तो ठीक है, तो जो भी आपका प्रेजेंट आ रहा है मजे से जियो, कोई दुख नहीं, कोई टेंशन नहीं। चीजों को पॉजिटिव मैनर में लो। जितना आप पॉजिटिव मैनर में लोगे लाइफ उतनी अच्छी होती जाएगी, ठीक है। और चेहरे पे एक मुस्कुराहट तो बनी रहनी चाहिए कि लाइफ बहुत आसान है, बहुत अच्छी है, बस नजरिया बदलना है भाई, ठीक है। What though death at times steps in and calls our best away. What though sorrow seems to win over hope a heavy sway. Yet hope again elastic springs unconquered. Though she fell, still buoyant are her golden wings, still strong to bear as well. Manfully, cheerful, fearlessly the day of trial bear. For gloriously victory can courage quell despair. क्या बोला गया यहाँ पे ये बोला गया है क्या हुआ अगर जो डेथ है वो भी आ जाती है, ठीक है, और हमें क्या बुलाती है। कोई दुख, हम दुखी क्यों होते हैं क्या। वॉट दो सॉरो सीम्स टू विन ओवर होप अ हैवी स्वे। स्वे का मतलब यहाँ पे देखा कंट्रोलिंग इन्फ्लुएंस। तो क्या ही हुआ, ठीक है, तो क्या ही हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात अगर डेथ आ रही है, ठीक है, अगर दुख आ रहा ही, अगर प्रॉब्लम्स आ रही है, अगर इश्यूज आ रही है, तो क्या ही हुआ। लाइफ का तो ये एस्पेक्ट है भाई, लाइफ का एक एलिमेंट है। अगर आप ये सोचोगे कि जिंदगी भर आप खुश रहो तो आप कभी खुश नहीं रह सकते। दुख का सामना तो आपको करना ही पड़ेगा भाई। जहाँ पे अगर कुछ अच्छी चीज होती वहां पे कुछ बुरी चीजें भी होती, तो दोनों को बैलेंस करके लेके चलना आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला, येट होप अगेन इलास्टिक स्प्रिंग्स अनकंकर्ड दो शी फेल, स्टिल बर्न्ड आर हर गोल्डन विंग्स, स्टिल स्ट्रॉन्ग टू बेयर एज वेल। अब यहाँ पे क्या बोला गया, अगर दुख आ रहे, अगर मैं पीछे जिंदगी में अगर नीचे गिर भी हूं तो मैं क्या एक स्प्रिंग की तरह मैं फिर वापस से क्या खड़ी उतरूंगी। और साथ ही साथ मैं क्या बोयॉन्ट हूं, मैं कभी भी अपने डूबने वालों में से नहीं हूं। मेरे पास गोल्डन विंग्स है, वो मेरी आशाएं, मेरे होप से जो मुझे फिर खड़ा उतरने में क्या मुझे क्या हेल्प क्या करती है। मैनफुली फियरलेसली द डे ऑफ ट्रायल बेयर, ठीक है, फॉर ग्लोरियस विक्टोरियसली विक्टोरियसली कैन करेज विल डिसअपियर। और यहाँ पे मैं फिर खड़ी उतरेंगी और स्ट्रॉन्ग बन के उतरूंगी, जहाँ पे मैं फिर अपने जो जिंदगी के जो गोल्स है, जो लाइफ के एम्स है, वो सारी चीजें मैं अचीव करके आगे क्या बढ़ने लगूंगी, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा का पूरा पोएम जो है मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। आई होप सबको चीजें क्लियर हो गई होंगी। स्टिल इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। हम आपके लिए और भी कई सारे वीडियोस लेते आते रहेंगे। तो मिलते हैं हमारे अगली वीडियो में, तब तक के लिए घर पे रहो, सुरक्षित हो, ध्यान से रखना दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।